एक बहादुर दरवेश था। सबसे मुश्किल फरीजा उसी ने कबूल किया। काफिरों के दिल में दाखिल होकर हमारे कान और आंखें बन गया था वो। अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ करे, जन्नत में आला मुकाम अता करे। आमीन आमीन आमीन। हमने एक और बहादुर को दफन कर दिया है और इस एक बहादुर का इंतकाम जरूर लिया जाएगा। लिया जाएगा। उसका खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उस मकसद के लिए हम खड़े रहेंगे जिसके लिए जानों का नजराना दिया गया। शोहदा जन्नत की तरफ रवाना होते रहेंगे और फतह के लिए अपनी तलवारें लेकर हम निकलते रहेंगे। तुर्क कबाइल को खबर कर दी जाए कि उस्मान ने अपना परचम बुलंद कर दिया है। तमाम सिपाहियों को और सरदारों को लश्कर में शामिल किया जाए। और मलहून खातून उस्मान साहब, उन्हें बचाने का मेरा मंसूबा जुल्फिकार की शहादत के साथ नाकाम हो गया। और उमर साहब को क्या होगा? वो अकेले ही चले गए, हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। मैं जानता हूं चचा, मैं जानता हूं, लेकिन अपना खेल तरतीब दे चुका हूं। निकोला ये समझेगा कि हम सब मायूस हो चुके हैं। उसे समझने दीजिए। हम उसे कहेंगे कि मलहून खातून के लिए तावान देने को तैयार हैं हम। पहले उसे शक होगा, वो यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो उसे बाद में कबूल कर लेगा। हम मलहून खातून को भी बचाएंगे और निकोला से कीमत भी वसूल करेंगे। लेकिन मुमकिन है कि उमर साहब भी तावान के बारे में गौर कर रहे हो और इस वजह से वो निकोला के साथ सौदेबाजी की मेज पर बैठना चाहेंगे। सबसे पहले उमर साहब को हमें रोकना है। वक्त जाया मत करें। अल्लाह हमारा हमें नासिर हो। आमीन आमीन आमीन।